नमस्कार दोस्तों, एबी प्लस टीवी के इस विशेष कार्यक्रम नॉलेज कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955 के बारे में। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए चर्चा में है। जब संपूर्ण विश्व और भारत कोरोना महामारी के संकट के दौर से गुजर रहा है, जहां इंसानियत एक तरफ दूसरी इंसानियत को बचाने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है, ऐसे लोगों को पहले तो एबी प्लस टीवी की तरफ से बहुत बहुत सलाम। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग कुछ नई परिस्थितियों को देख रहे हैं। इन परिस्थितियों में हम ये देख रहे हैं कि इस देश के अंदर कुछ लोग काला बाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं और लोग वर्तमान की मजबूरियों का फायदा उठाना चाहते हैं चंद आर्थिक लालच के चक्कर में। इसी चक्कर में केंद्र सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जो बहुत जरूरी भी है। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से हैंड सैनिटाइजर को और उसके साथ साथ मास्क को, दो महत्वपूर्ण चीजों को आवश्यकता वस्तु अधिनियम में शामिल कर दिया है। इनको आवश्यकता वस्तु अधिनियम में शामिल करने के पीछे प्रमुख कारण इनकी बढ़ रही कालाबाजारी और अधिक दरों के साथ लोगों से पैसा लेना है, क्योंकि ये दो एसेंशियल चीजें हैं जो वर्तमान में जब तक एंटीडोज या किसी तरीके की वैक्सीन नहीं मिलती तब तक इन्हीं को हम लोग एक प्रोटेक्टिव स्टेप मान सकते हैं। लेकिन भारत के अंदर और संपूर्ण विश्व में भी बहुत से राष्ट्रों में ऐसा हो रहा है कि लोग इनको उम्मीद से बढ़कर कीमतों पर बेच रहे हैं, जिससे मध्यम वर्ग या जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी चीजें प्रभावित हो रही हैं और बहुत से लोग फिर इसे नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। इसलिए राष्ट्र की सरकार ने सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैंड सैनिटाइजर को और मास्क को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में शामिल कर दिया है। जानते हैं कि क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ये अधिनियम 1955 जो है वो संसद के द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम को पारित करने के साथ साथ 7 वस्तुओं को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया था। इन जब आवश्यक वस्तुओं की हम लोग बात करेंगे तो इनमें औषधि, उर्वरक, कार्बनिक, अकार्बनिक, मिश्रित और खाद्य पदार्थ जैसी महत्वपूर्ण चीजों को शामिल किया गया था। इसके अलावा बहुत सी जो जरूरतमंद के सामान की चीजें हैं उनको उन्होंने खाद्य सामग्री की श्रेणी में रखा था। इन 7 आवश्यक वस्तुओं को विशेष श्रेणी में जोड़ा गया है। इनके साथ साथ किसी अन्य वस्तु को जोड़ा भी जा सकता है और केंद्र सरकार परिस्थितियों के अनुकूल इनको हटा भी सकती है। ऐसी दृष्टिकोण में केंद्र सरकार की तरफ से 2 वस्तु आवश्यक वस्तु सेवा के अधिनियम की इस सूची में जोड़ दी गई है, जिनमें सैनिटाइजर और मास्क शामिल है। यह अधिनियम 1955 में देश की संसद के द्वारा पारित किया गया था और इस अधिनियम को इस उद्देश्य से पारित किया गया था कि जो वस्तु आवश्यकता वस्तु अधिनियम के तहत पारित कर दी जाती है या जो उसमें शामिल कर दी जाती है, उसकी बिक्री पर, उसके उत्पादन पर, उसके दरों पर नियंत्रण सरकार का रहता है। सरकार उसकी आपूर्ति और सभी चीजों पर नियंत्रण रखती है ताकि उसका उचित तरीके से हम लोग लाभ उठाने में सक्षम रहें। जब भी कोई वस्तु सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत घोषित कर देती है तो सरकार के पास एक शक्ति आ जाती है। वो शक्ति ये है कि उस पर जो उसकी न्यूनतम और अधिकतम जो शुल्क होगी या जो कीमत होगी उसका निर्धारण करने का अधिकार सरकार के पास होता है। और यदि कोई दुकानदार या जो बेचने वाला है वो इस कीमत का उल्लंघन करता है तो उस पूरी परिस्थिति के अंदर ऐसा संभव है कि उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। इसको बनाने के पीछे जो प्रमुख कारण था वो ये है कि जीवन की कुछ आधारभूत चीजें हैं जिनके बिना जीवन को बेहतर तरीके से व्यतीत करना संभव नहीं है और उन चीजों को उचित दरों पर ही लोगों को मिलना भी जरूरी है। इसी दिशा में सरकार ने इस कानून को पारित किया था जिससे सही कीमत पर आवश्यक वस्तुएं जो हर इंसान के या मानव के गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी हैं उनको हम लोग सुनिश्चित कर सकें। इस उद्देश्य से सरकार ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 भी पारित किया था। इसमें एक एडवाइजरी जारी की थी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के संदर्भ में थी। इसमें यह कहा गया था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्य विनिर्माता के साथ विचार विमर्श कर उनसे इन वस्तुओं की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रूप से चालू करना, इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया, लेकिन 2009 के इस कानून के तहत जितने भी विनिर्माता और जो राज्य सरकार है उनके साथ विचार विमर्श किया गया कि किस तरीके से इन आवश्यक वस्तुओं की जो आपूर्ति है वो निरंतर बनाई रखी जाए किसी भी संकट में, महंगाई मंदी किसी भी दौर में। और उनको महत्वपूर्ण चीज यह है कि उचित कीमत पर लोगों को उपलब्ध करवाया जाए ताकि किसी का आर्थिक तौर पर शोषण ना संभव हो। ऐसे में
कोविड-19 की इस महामारी के चलते जब हम लोग बात करेंगे मास्क और सैनिटाइजर की, तो बाजार में या तो अधिकांश विक्रेता जो हैं उनके पास ये उपलब्ध नहीं है, और यदि उपलब्ध है तो उसको बहुत ज़्यादा कीमतों पर लोग बेच रहे हैं क्योंकि इनकी कालाबाजारी बढ़ रही है। और वर्तमान की इस महामारी के दौर से निपटने के लिए इसकी अति आवश्यकता है। ऐसे में लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और कालाबाजारी के माध्यम से आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस सुरक्षा के साथ भी खतरे को उत्पन्न करेगी। लोग समझौता करेंगे, अधिक कीमतों पर चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, और जब सैनिटाइजर और मास्क जैसी बुनियादी चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि सरकार एक तरफ जुर्माने के माध्यम से हर आदमी को बाध्य कर रही है सैनिटाइजर या मास्क जैसी चीज़ों को अपनाने को, क्योंकि जब तक हम लोग इस संकट से निपटना चाहते हैं यही हमारे पास एक प्रोटेक्टिव स्टेप है। तो मार्केट में या तो इसका शॉर्टेज है, शॉर्टेज के पीछे सप्लाई से बड़ा कारण हो चुका है ब्लैक मार्केटिंग, इसलिए सरकार ने इसको मजबूरन आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया है। इन दोनों वस्तुओं को केंद्र सरकार ने अपने अधीन एक आदेश पारित कर राज्यों को अधिसूचित कर दिया है कि ये दोनों चीजें इसी के तहत है। जब मैं राज्यों की बात करूंगा तो आवश्यक वस्तु अधिनियम पर जो शक्ति है वो केंद्र सरकार की है, लेकिन 1972 और 1978 में 2 आदेश पारित किए गए थे। उन आदेशों से ये सुनिश्चित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो वस्तुएं आती हैं उनकी जो शक्ति होगी या उन पर निर्णय लेने की जो शक्ति होगी हम वो डेलीगेट कर रहे हैं, प्रत्यायोजित कर रहे हैं राज्य सरकार को भी। यानी जिस वस्तु को केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत घोषित कर दिया है, राज्य सरकार को ये छूट होती है कि राज्य सरकार ऐसी वस्तुओं का एक तरीके से नियंत्रण रख सकती है, क्योंकि व्यवहारिकता पर जिसको काम करना है वो राज्य सरकार है। इस उद्देश्य से राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोर बाजारी निवारण जैसे महत्वपूर्ण अधिनियम के उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। विधिक मापन विज्ञान अधिनियम के तहत भी राज्य को ये छूट दी गई है कि न्यूनतम खुदरा मूल्य दल इन चीजों के निर्धारण पर बिक्री सुनिश्चित करने का प्रावधान सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान है कि जिस व्यक्ति ने इसका उल्लंघन किया उसके ऊपर 7 वर्ष की कारावास की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत उसमें अधिकतम 6 महीने तक की भी जेल का प्रावधान इसमें रखा गया है। अब जब हम लोग इस निर्णय के प्रभाव की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस तरीके की आवश्यक वस्तु को आपूर्ति सुनिश्चित करना एक तो बाजार में इस महामारी के दौर में आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाएगी, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सुरक्षा के आयाम को भी बढ़ाएगी, क्योंकि कालाबाजारी के साथ प्रमुख मुद्दा शॉर्टेज भी है। ऐसे में जब सप्लाई कम हो रही है तो अपने आप में एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है, और सरकार को यह अधिक शक्ति देगी कि इस महामारी के संकट में ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जा सके और आम जनता को भी उचित कीमत पर चीजें मिलना शुरू हो, क्योंकि बहुत से राज्यों के पास उपभोक्ताओं की निरंतर इस तरीके की शिकायत आ रही है। जब लॉकडाउन के इस पीरियड में देखा गया कि बहुत सी अन्य आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, खाद्य सामग्री, उनकी दरों को भी 2 से 3 गुना बढ़ा दिया गया। बहुत जगह प्रशासनिक आदेश पारित कर उनको नियंत्रित करने की कोशिश की गई थी। जब हम लोग इस पर वैचारिक राय रखें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस महामारी के संकट के दौर में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस संकट से निपटे, यह हर नागरिक की, हर उस मानव की जो इस राष्ट्र का है उसकी भी इतनी ही समर्पित भावना होनी चाहिए इस महामारी से निपटने के लिए। और सरकार इसीलिए आकस्मिक जितनी भी ये घटनाएं हो रही हैं इन सब को निपटने के लिए इस तरीके की तैयारियां कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमें भी ये पहल करने की आवश्यकता है उस विनिर्माता को, उस व्यापारी को, किस तरीके के अनुचित और छोटे या काल के लाभ के लिए इस तरीके की चीजों को हम लोग बढ़ावा ना दें। बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन एक सफल प्रतिक्रिया की आधारशिल होगी। इसके लिए उचित जोखिम उपाय, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति एक नवीन एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सही जानकारी ही बचाव का बेहतर विकल्प हो सकती है, इसलिए सरकार, सामाजिक संगठन तथा लोगों को सही दिशा निर्देश देकर प्रसार प्रचार करने की आवश्यकता है। इस तरीके के विश्लेषण को देखने के लिए देखते रहिए AB+ TV।